स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों कमाने का कमिटमेंट नहीं देता, लाखों के प्रॉफिटों का कमिटमेंट नहीं देता, झूठे वादे या झूठी जानकारी आपको नहीं देता। ठीक है। ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है, मार्केट की सच्चाई बताता है कि कल अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हो जिससे आपको बड़ा लॉस होने से बच सकता है। ठीक है, जिससे आप बड़ा लॉस करने से बच सकते हो, खुद को बचा सकते हो। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जरूर ज्वाइन करिएगा। वो भी आपके लिए काफी फायदे की चीज हो सकती है, आपको काफी लॉसेस से वो चीज बचा सकती है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का अगर हम ओवरऑल अभी देखेंगे तो निफ्टी ने भी कुछ दिन पहले यहाँ एक ये ब्रेकआउट किया, अपने इस रेंज का ब्रेकआउट किया। नो डाउट जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है ना, जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है और जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल हमारे पास खड़ा है, ब्रेकआउट वाला जो बायर है ये हमारे पास खड़ा है, नो डाउट बाय ऑन डिप है। जब तक, कब तक? जब तक ये बायर हमारे पास खड़ा है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब तक ये रेड कैंडल आउट नहीं होता है, इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली कोई निफ्टी क्लोजिंग नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक फुल ऑन बुलिश होना भी बेकार है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्यों? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या था कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आया। ठीक है, अच्छा खासा अप ट्रेंड आया। लेकिन जब इस अप ट्रेंड में ये जब एक छोटा सा यहाँ हमें एक रेड कैंडल दिखाई दिया, ये आउट नहीं हुआ। और ये जब तक आउट नहीं हुआ आप देख सकते हैं कि फिर निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने एक डाउन साइड अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिया था। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक ये रेड कैंडल प्रॉपरली आउट नहीं होता है, ठीक है, ये जो हमें रेड कैंडल मिला है ये प्रॉपरली आउट नहीं होता है, तब तक फुल ऑन बुलिश होना भी बेकार है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर। ठीक है। बहुत से लोग है ना निफ्टी वो सोचते हैं, शेयर मार्केट को सोचते हैं कि यार ये शेयर मार्केट शॉर्टकट है, मैं क्विक रीच हो जाऊंगा। तो ये गलत मानसिकता है, ये आप लोगों को गलत जानकारी दी गई है कि आप शेयर मार्केट में क्विक रिच हो सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, या बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, या फिर रिच होने के लिए ये एक शॉर्टकट है। ये सब मिथ है। ठीक है। और आपको मैं तीन चीजें चार चीजें बता देता हूँ कि कौन से लोग कभी शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, चाहे ऑप्शन हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो, किसी भी सेगमेंट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। कौन कौन से लोग? जो फंड मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, जिनका कोई भी एक अच्छा फंड मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जिनका कोई अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। जिनका कोई अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है, कि भाई कोई भी ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है, अभी एक लोट से बाय कर रहे हैं, फिर चार लोट से बाय कर रहे हैं, कहीं पे भी कॉल बाय कर ले रहे हैं, कहीं पे भी पुट बाय कर ले हैं, कहीं पे भी कुछ भी बाय सेल कर रहे हैं, तो ये लोग भी कभी प्रॉफिट में नहीं आते हैं। ठीक है। और जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, लिखित में ले लो भाई, मार्केट का इतिहास गवाह है, आज तक ना ओवर ट्रेडिंग करके कोई प्रॉफिट में आया है ना कभी आएगा। कभी वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा जो ओवर ट्रेडिंग करता है। इससे सिर्फ एक फायदा होगा ब्रोकर का, कि आप जितनी ट्रेड करोगे ब्रोकर को उतने ज्यादा चार्जेस आप पे करोगे। ठीक है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, भाई सीधी सी बात है, जो लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो लोग भी कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपका लॉस तो वही है, बड़ा ही है भाई, 20 पॉइंट का 50 पॉइंट का आपका लॉस है। ठीक है। और प्रॉफिट आप ले रहे हो 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, तो आप कहाँ से कभी प्रॉफिट में आ पाओगे? आप 10-10 रुपए के प्रॉफिट लोगे, 5 बार कमाए 50 रुपए, एक बार में 50 रुपए का लॉस ले लोगे, तो ये कहाँ से? आपके सारे एफर्ट्स मटिया मेट है भाई, किसी काम के नहीं है अगर आप स्केल्पिंग कर रहे हो तो। ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है ओवर लेवरेज। ठीक है। ओवर लेवरेज, ये भी जिसको बीमारी है ना, ओवर लेवरेज से क्या मतलब है हमारा? ओवर लेवरेज से हमारा ये मतलब है कि भाई जो भी इंसान, ठीक है, अभी मान लो कि पहला ट्रेड कर रहा है एक लोट से, अगर उसे प्रॉफिट हो गया तो अगला ट्रेड वो 5 लोट से कर ले रहा है। भाई ऐसा ना करो, सेम क्वांटिटी रखो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करो। ठीक है। और वो लोग भी कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते जो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। ठीक है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं वो लोग कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते। और जो लोग भाई, ठीक है, जो भी लोग 10% से ज्यादा के स्टॉप लॉस ले रहे हैं वो इंसान भी कभी प्रॉफिट में नहीं बना सकता। जो भी, ये मानो कि जो भी इंसान है ना 10% से ज्यादा स्टॉप लॉस ले रहा है ना, 10% से ज्यादा का एसएल ले रहा है, वो भी कभी प्रॉफिट नहीं बना सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, अगर आप इन बीमारियों से दूर हो जाओगे तो पैसा भाई बना लोगे। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान
रखनी है। तो निफ्टी में जैसा मैंने आपको बताया कि हम फुल ऑन, ये ऐसा सिनेरियो निफ्टी ने क्रिएट कर रखा है ना कि यहाँ हम ना तो फुल ऑन बेयरिश हो सकते हैं और ना ही फुल ऑन बुलिश हो सकते हैं। क्यों फुल ऑन बुलिश नहीं हो सकते, फुल ऑन बेयरिश क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब तक इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, जब तक ये जो लास्ट ब्रेकआउट बायर था, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था, जब तक ये ब्रेकआउट वाला बायर आउट नहीं होता है, तब तक फुल ऑन बेयरिश हम नहीं हो सकते। और अभी फुल ऑन बुलिश कब होना है हमें? जब ये जो रेड कैंडल आया है कल के दिन, इसके ऊपर अच्छी कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिल जाए, तब जाकर हम क्या होंगे, फुल ऑन बुलिश होंगे। ठीक है। अंटिल धीरे धीरे मार्केट इसी बायर और इसी सेलर की रेंज में फंसा रहेगा, इसके ऊपर हम तभी मानेंगे भाई फुल ऑन बुलिश, तभी कहेंगे जब ये सेलर जो आया है ये आउट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और हम बियरिश कब होंगे, जब ये बायर आउट हो जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है आने वाले दिनों में निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी का ये सिनेरियो था आज तक के हिसाब से। आगे मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा। ठीक है। चलिए फाइनेंशियल निफ्टी को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी जब तक ये बायर खड़ा है तब तक हम बुलिश ही रहेंगे। ठीक है। लेकिन इंट्राडे लेवल पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको फुल ऑन बेयरिश होना है कि हाँ फाइनेंशियल निफ्टी और ऊपर जा सकता है, तो जब तक ये सेलर आउट नहीं होता, इसके ऊपर प्राइस सस्टेनेबल नहीं रहता है, तब तक फुल ऑन बुलिश भी होना इन लेवल से कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसी बायर और इसी सेलर के अंदर अंदर ये घूमता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है। ठीक है। तो फुल ऑन बुलिश भी नहीं हो सकते हम, फुल ऑन बेरिश भी नहीं हो सकते। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, तो डाउ जोन्स को अगर आप देखोगे, ये भी अपनी रेंज का ब्रेकआउट कर चुका है। नो डाउट डाउ जोन्स जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के जब तक डाउ जोन्स ऊपर है, तब तक हम इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। और जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगा, इस लेवल के नीचे चलना शुरू कर देगा, तब हम एक बार को मानेंगे ये जो ऊपर था ना, ये ट्रैप था। ये हर एक है, अपने इंडियन मार्केट में भी ये कंडीशन है। जब तक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश ही कंसीडर करेंगे हम। ठीक है। लेकिन डिप पर ये नहीं कि आप ऊपर ही ऊपर कॉल बाय करे जा रहे हैं तो आपको काफी बड़ा झटका लग सकता है। वो कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे लग रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन जरूर करना। ठीक है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ हमें कोई स्ट्रॉन्ग बायर नहीं दिख रहा है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ हमें ना स्ट्रॉन्ग बायर दिख रहा है ना स्ट्रॉन्ग सेलर दिख रहा है। तो यही है कि बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर रखिए, ऊपर से अगर कोई पुट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, तो बैंक निफ्टी भी जब तक ये बायर खड़ा है तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर ही है, जब तक ये लास्ट बायर हमारे पास खड़ा है। लेकिन फुल ऑन बुलिश हम कब होंगे बैंक निफ्टी में भी, जब ये हमारा रेड कैंडल आउट हो जाएगा, इसके ऊपर कन्विंसिंगली एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा, तब हम कंसीडर करेंगे कि हाँ हमारे पास एक स्टॉप लॉस आ गया, कि हम इसके इस लेवल के ऊपर जब तक है तब तक फिर ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। लेकिन कब, जब ये रेड कैंडल आउट हो जाएगा, इस रेड कैंडल के ऊपर सस्टेनेबल बैंक निफ्टी रहेगा। ठीक है। चलो आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में, अब वो हम देख लेते हैं एक बार कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। वीडियो में एंड तक बने रहना, काफी बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। वो सस्ता एनालिसिस नहीं मिलेगा जो लोग करते हैं कि पीसीआर डाटा देख लो, ऑप्शन चेन डाटा देख लो, ठीक है, मूविंग एवरेज लगा लो, इंडिकेटर लगा लो, ये देखो एफआई ने इतनी बाइंग की इतनी सेलिंग की। तो आरएसआई वारएसआई ये सब किसी काम के नहीं होते दोस्तों। मेन चीज है जो है साइकोलॉजी। जिस इंसान की साइकोलॉजी मजबूत नहीं है, वो कभी भी इस फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, कितना भी आप फंडामेंटल सीख लो, कुछ भी आप सीख लो, जब तक आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं हो इस फील्ड में, आप सक्सेस नहीं कर सकते, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की आज जो ओपनिंग थी वो यहाँ थी। ठीक है। यहाँ ओपनिंग हुई और धीरे धीरे अगर आप देखोगे आज मोमेंटम काफी स्लो रहा। यहाँ तक ये एक डिप देता है, और ये डिप क्यों देता है इसके पीछे भी आपको रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ जो लोग कॉल बाय कर रहे थे यूट्यूबर्स को सुन के या टेलीग्राम वालों को सुन के, या फिर खुद के मन से कि बैंक निफ्टी देखो और ऊपर चला जाएगा, इन सभी लोगों को ये प्रॉफिट नहीं देना चाहता था जो एफआईडीआई है वो। ठीक है। यहाँ भी लोगों ने कॉल बाय की, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, अब बाय कर लो सी, अब बैंक निफ्टी उड़ जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, कॉल बाय कर लो, उस यूट्यूबर ने बोला था, मेरे को लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो यहाँ लोगों ने कॉल बाय करी, ना ये प्रॉफिट में आए ना ये प्रॉफिट में आए। ठीक है। फिर यहाँ नीचे आने का भी मकसद ये था कि इन लोगों को डराया जाए कि भाई गिर जाएगा। ठीक है। क्यों?
क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन लेवल था, ये कल का लो है हमारे पास। इस ब्रेकडाउन के आते ही ये कॉल बायर्स डर के, मोस्ट ऑफ कॉल बायर्स एग्जिट हो गए होंगे, ठीक है। और फिर इनके एग्जिट होते ही जब यहाँ सबने पुट बाय कर ली, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप अपसाइड चार्ज करता हुआ दिखाई दिया, इतना बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो जो यहाँ कॉल बाय किए थे किस दिन, 30 जनवरी को, ठीक है। और 30 जनवरी को जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय की, यहाँ कॉल बाय की, हम देख लेते हैं उनको प्रॉफिट आया या नहीं आया, ठीक है। इस चीज को हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का हम ये कॉल उठा लेते हैं, ये हमने कॉल उठा लिया, ठीक है। चलो, अब हम चेक करते हैं क्या कि बैंक निफ्टी इतना ऊपर गया तब जाके भी इन कॉल बायर्स को प्रॉफिट आया, जो 30 तारीख को कॉल बाय कर रहे थे, ठीक है। उन लोगों को प्रॉफिट आया या नहीं आया, हम वो देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ जिन लोगों ने कॉल बाय की इस प्राइस पे, इन इस रेंज से इस रेंज तक, ठीक है, इस रेंज से इस रेंज तक, अगर आप देखोगे वो लोग अभी तक पोस्ट पर भी नहीं आए हैं, ठीक है। झूठ नहीं है, ये सब आपके सामने है कि बैंक निफ्टी ऊपर गया, लेकिन फिर भी ये कॉल बायर्स प्रॉफिट में नहीं आए, जैसा कि मैंने आपको चार्ट्स पर दिखाया, ठीक है। क्यों नहीं आए? क्योंकि ऑप्शंस ऐसे ही चलते हैं, बहुत से लोग होल्ड करते हैं, लोगों को बीमारी है होल्ड करने की, कैरी फॉरवर्ड करने की। मेरे भाई, होल्ड करना, कैरी फॉरवर्ड करना तब आपके पास अंधा पैसा पड़ा हो, या फिर आपको पैसा खोने का डर नहीं हो आपके मन के अंदर, ठीक है। तब आप लोग कैरी फॉरवर्ड करो, होल्डिंग करो, अच्छा भी लगता है। अब आपकी फटती भी है और आप कैरी फॉरवर्ड भी करते हो, आपका रिस्क, आपको रिस्क भी नहीं चाहिए और प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, तो ये नहीं भाई। शेयर मार्केट में आपको रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है, लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप लॉस को दूर नहीं भगा सकते, लॉस से दूर नहीं भाग सकते, रिस्क से दूर नहीं भाग सकते, चाहे आप कॉल बाय करो, चाहे आप पुट बाय करो, चाहे आप स्टॉक को बाय करो, चाहे आप स्टॉक को सेल करो। रिस्क हर जगह है, स्टॉप लॉस हर जगह है, लॉस हर जगह है। आप उसको मैनेज करना सीखिए, आप उससे दूर भागते हैं, जितना आप उससे दूर भागोगे वो उतना आपको पकड़ कर रखेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो, अब इस कॉल ऑप्शन पे आ ही गए हैं, तो एक बार अब कल के लिए हम देख लेते हैं कि कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या रहनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में वापस आ जाते हैं, फिर हम कॉल का ऑप्शन देखेंगे, पुट का ऑप्शन भी देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आज जो होना तो हो गया, अब कल की हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी बुलिश ही है, क्योंकि ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। तो हम बाय ऑन डिप हम कॉल खरीदेंगे, लेकिन आप लोग जो गलती करते हो ना, वो गलती करना बंद करो। जैसे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करेंगे, यहाँ कॉल बाय करेंगे, ठीक है। ऊपर के लेवल पे वो लोग कॉल बाय करते हैं। भाई, अगर आपको कॉल बाय करना है तो ऊपर के लेवल पे अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान हमेशा रखना है। आज भी लोगों ने यहाँ कॉल बाय की होगी, नीचे कोई कॉल बाय करने की हिम्मत ही नहीं करता। जबकि जेन्युइनली अगर आपको कॉल बाय करना है, तो आपको नीचे के लेवल पे कॉल बाय करने का सोचना चाहिए, ना कि ऊपर के लेवल पे। और अगर आपको पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो आपको बाउंस पे देखनी चाहिए, ऊपर आपको पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ना कि नीचे। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो, अब कल की प्लानिंग देख लेते कि कल हमें क्या करना है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोग, क्या होगा ना कि कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, मान लो कि वैसे भी बुलिश है, गैप अप खुल जाता है, हो भी सकता है, खुल भी सकता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, फोमो है, बहुत से लोग फोमो के शिकार हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार प्रॉफिट छूट जाएगा। मेरे भाई, प्रॉफिट कुछ नहीं छूटता, सब्र रखो, जितना सब्र रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, अगर ब्रेकआउट आता है गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के, तो बहुत से लोग यहाँ कॉल बाय कर लेंगे, लेकिन कॉल बाय यहाँ नहीं करनी चाहिए भाई। ऊपर के लेवल पे कॉल बाय कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कॉल बाय भी करना है, तो आप लोग डिप का वेट करो, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो आप लोग कॉल की तरफ देखो, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया। इसके अपोजिट अगर मान लो ब्रेकआउट आ जाता है, और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ कहीं अगर आपको, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल पे अगर आपको कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है या पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई आप लोग वहां से कॉल अवॉइड करना। ये समझ जाना कि एफआईडीए वाले पुट वालों को प्रॉफिट देंगे, ना कि कॉल वालों को, ठीक है। ये ऊपर के लेवल से हो गया। अब नीचे का हम देख लेते हैं भाई कि नीचे के लेवल में हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो आज का जो हमारे पास लो स्टेब्लिश हुआ है, ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, ये हमारे पास लेवल है। अगर मान लो कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट खुलता है और तेजी से नीचे आता है, इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है, पहली चीज, ठीक है। या फिर दूसरी चीज की गैप डाउन खुलता है और तेजी से बैक
टू बैक आपको रेड कैंडल देता है, इन लेवल्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे देता है, या फिर है ना आज के लो का भी ब्रेकडाउन दे देता है, तो भाई बहुत से लोग है ना यहाँ बिना किसी बेरिश कंफर्मेशन के पुट बाय कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नीचे के लेवल पे कभी भी पुट नहीं खरीदना चाहिए बिना किसी कंफर्मेशन के। अगर आप लोगों को पुट खरीदना भी है ना, सब्र रखो, बाउंस आने दो। अगर मार्केट को आपकी डायरेक्शन में नीचे गिरना ही है, नॉन स्टॉप डायरेक्शन नीचे की देनी ही है, तो आपको ऊपर यहाँ कोई ना कोई बियरिश कंफर्मेशन जरूर देगा। और जब यहाँ बियरिश कंफर्मेशन देगा तो आप पुट खरीद सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अपोजिट ब्रेकडाउन होने के बाद या गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, सबर के साथ बैठिए, कुछ मत करिए। ब्रेकआउट कर रहा है करने दीजिए, ब्रेकडाउन कर रहा है करने दीजिए, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बुलिश सेटअप मिलता है, कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना जो मार्केट है, एफआईडीआई वाले हैं, ये ब्रेकडाउन सिर्फ पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए किया था, जैसे आज इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो यहां से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहां से सी साइड प्रॉफिट होगा, ना कि पुट साइड, ठीक है। चलो अब बैंक निफ्टी के कॉल और पुट देख लेते हैं हम दोनों, कि कॉल और पुट हमें क्या देखना है। चलो 57,400 का ही कॉल देख लेते हैं और 57,400 का ही पुट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये 57,400 का कॉल है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, तो जो बैंक निफ्टी का ये प्रीमियम है हमें इस रेंज में मिलेगा, ठीक है, यहाँ कहीं हमें मिलेगा। मतलब इस लेवल का ये क्या कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा, इस रेंज का ये क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ अगर ये का प्रीमियम मिलता है, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ बाय नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट आता है, गैप अप खुल के इस रेंज में आ जाता है, या फिर है ना इस हाई के भी ऊपर आ जाता है, अगर ये 57,400 का कॉल, तो यहाँ मत घुसना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, तो अगर आप फ्लैट पे एंट्री बना रहे हो ना, फ्लैट खुल रहा है और जैसे इस लेवल के ऊपर आता है, अगर आप एंटर कर रहे हो, तो यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस रख के आप है ना एक बार को इस ब्रेकआउट तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको कॉल साइड नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपको फिर कॉल खरीदनी ही है तो आप डिप का वेट करो यहाँ तक, फिर यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो ही आप लोग कॉल बाय करना, ये अदरवाइज कॉल बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिल रही है भाई। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, सब ये बोलेंगे कि भाई ब्रेकआउट आते ही कॉल खरीद लेना। भाई 100 में से 90 बार लोग ब्रेकआउट पे कॉल खरीद के ही लॉस में बैठते हैं। लोग ये बोल देंगे इस लेवल के नीचे आ गया तो पुट खरीद लेना, भाई ब्रेकडाउन पे ही 100 में से 90 लोग है ना लॉस करते हैं। तो पूरी जानकारी लीजिए, आधी अधूरी जानकारी अदर यूट्यूब पे मिलती होगी, हमारे यूट्यूब पर या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, यहाँ आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी, पूरी और जेन्युइन जानकारी मिलेगी, सच मिलेगा, ठीक है। और ये प्रीमियम हमारा 57,400 का, अगर हमें यहाँ कोई कंफर्मेशन देता है बाइंग का, ठीक है, तो यहाँ से एक बार को इसको ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर हमें वापस यहाँ मिलता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन भी कर देता है और फिर हमें कोई यहाँ कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर से ये सी ट्रेड किया जा सकता है। तो ये था 57,400 का कॉल, कैसे बाय करना है, क्यों बाय करना है, रीजन मैंने आपको बता दिया। बस ये नहीं कि आप लोग पूरा पैसा डाल दे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर आप लोग इस इंफॉर्मेशन से ट्रेड भी कर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आपका जो भी भाई फंड है ना, उसका बहुत कम पार्ट यूज करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में ये पुट है 57,400 का और इसके पास ये लो है, ओके। अब मान लो कि अगर गैप अप खुल जाता है ना, तो ये प्रीमियम क्या होगा, टूट जाएगा। तो अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है और फिर से इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहाँ अगर आपको इसके नीचे से अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है या फिर नीचे से वापस ऊपर आ जाता है और यहाँ अगर कोई बुलिश सेटअप बाइंग सेटअप मिलता है 57,400 के पुट में, तो यहाँ से एक बार को यहाँ तक 773 के तक के लिए हम एक बार को ट्रेड कर सकते हैं इसको। तो इस पे भी नजर बनाए रखना, कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, चलो एक बार मान लो कि अगर ये फ्लैट खुलता है, ये प्रीमियम फ्लैट खुलता है, बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, और यहाँ अगर आपको कोई एंट्री मिलती है इस लेवल के, इस प्राइस के ब्रेकआउट की, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को आप फास्ट ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं ये खुल जाता है, या फिर ये प्रीमियम है ना यहाँ कहीं खुल जाता है, तो सीधा सीधा अवॉइड करना भाई, खरीदने की कोशिश मत करना। फिर भी अगर खरीदना हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है इस पुट में तो आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। ये था बैंक निफ्टी में। अब हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, कि मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कल क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या करना चाहिए कल, मिड कैप निफ्टी को कैसे हमें ट्रेड
करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से ये इस दिन भी गिरा, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन भी यहीं से गिरा, हमने पुट ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट आया था। फिर यहाँ यहाँ आया, आज यहाँ भी हमने पुट ट्रेड किया था भाई, 13,425 का पुट था हमारा, 232 से 295 में गया, अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया। और हमारे जो रिस्क होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमारा सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ था 12 पॉइंट का, यहाँ पर भी हमारा जो स्टॉप लॉस था सिर्फ 12 पॉइंट का ही था। 232 रुपए का ट्रेड ट्रेड और 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5%। सिर्फ 4 से 5% के स्टॉप लॉस के साथ भाई कोई ट्रेड नहीं करता, सबके फटके चार होती है, लेकिन हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी स्ट्रोंग है, हमारा हम एसएल को अवॉइड नहीं करते, हमारा जहां स्टॉप लॉस आता है हम स्टॉप लॉस लेते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। ठीक है, चलो तो मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, यहाँ भी कॉल बाय करवाई, यहाँ भी कॉल बाय करवाई और उन कॉल बायर्स को लॉस में बिठाया, यहाँ भी कॉल बाय करवाई, इन कॉल बायर्स को लॉस में बिठाया, और एंड में जाके इन इसी रेंज के अंदर ये घूम रहा है। ठीक है, अब इसके पास जो सपोर्ट का लेवल है वो कहाँ है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। मिड कैप निफ्टी के पास जो अच्छा सपोर्ट का लेवल है वो ये वाला है। ठीक है, 13,235 यहाँ तक अभी ये आ सकता है, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होते हैं मिड कैप निफ्टी एक बार 13,235 का लेवल कट कर सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कल की हमारी प्लानिंग क्या रहेगी मिड कैप निफ्टी में, हम वो भी एक बार समझ लेते हैं। ओके, अब मान लो कि मिड कैप निफ्टी फ्लैट गैप अप खुल जाता है यहाँ कहीं, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो बहुत से जो अंधे लोग हैं, नए नए ट्रेडर हैं, या फिर टेलीग्राम वाले हैं, एडवाइजर हैं, ब्रोकर हैं, यूट्यूबर हैं, सब आपको ये बता रहे होंगे कि मिड कैप निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर आ गया तो कॉल होगा, लास्ट कॉल में होगा मोटा प्रॉफिट। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, सीधी सी बात है, बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। अगर ब्रेकआउट आता है किसी भी इंडेक्स में, अगर कॉल बाय भी करना है तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही कॉल बाय करना, तभी कॉल में प्रॉफिट आएगा। चाहे गैप अप खुले चाहे ब्रेकआउट हो, डिप का वेट करना ही करना। अगर बेसब्रा होके फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में जबरदस्ती और जल्दीबाजी के अंदर अगर आपने ब्रेकआउट पे कॉल खरीद लिया तो आपको लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसके अपोजिट अगर ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, यहाँ आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन या पुट बाय का कंफर्मेशन दिखता है तो समझ जाना एफआईडीआई वाले यहाँ से पुट बायर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ रिटेल मनी तो ब्रेकआउट पे कॉल खरीद रही होगी ना, क्योंकि बहुत से टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, नए नए ट्रेडर सब यहाँ कॉल बाय देखेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट आ गया कॉल बाय करो। ठीक है, लेकिन आप लोग ना करिएगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं एक भी सेकंड स्किप मत करना, वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं पुट की। ठीक है, और कॉल कहाँ से देख सकते हो, मान लो कि यहाँ अगर ये बैंक मिड कैप निफ्टी यहाँ कहीं खुलता है, तो यहाँ छोड़ो, यहाँ अगर यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ से अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन देता है तो भी एक बार को सी का ट्रेड बन सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के तेजी से आ जाता है तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना। अगर ये दो कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन भी ले लेते हैं कि अगर इस लेवल के नीचे ही सीधा खुल जाए तो भी भाई पुट मत खरीदना सीधा सीधा ब्रेक डाउन पे, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, यूट्यूबरों को मैंने देखा है, सुना है काफी, मैं भी आपकी तरह पहले सुनता था, उनकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से काफी दिमाग खराब हुआ, मेरा भी काफी टाइम खराब हुआ, लेकिन अब वो चीजें नहीं रही। ठीक है, तो अगर ब्रेकडाउन आता है तो आपको सीधा सीधा पुट नहीं खरीदना है। बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे कि भाई ब्रेकडाउन आते ही पुट खरीदा जाता है, नहीं भाई, अगर आपको पुट खरीदना है बाउंस का वेट करो, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिल रही है तो ही आप लोग पुट खरीदना, अदरवाइज पुट खरीद के कोई मतलब नहीं है ब्रेकडाउन पे। ठीक है, और ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई समझ जाना एफआईडीआई वालों ने ये एक बियर ट्रैप बनाया था, ब्रेकडाउन ट्रैप बनाया था, यहाँ से वो सी बायर्स को प्रॉफिट देंगे। ठीक है, और ऊपर के लेवल पे कितने दिन साइडवेज रहते हैं इंडेक्स ये कोई भी नहीं बता सकता। तो मिड कैप निफ्टी के हम पुट देख लेते हैं, कॉल देख लेते हैं कि कॉल और पुट में सबसे पहले हम कॉल देखेंगे। ठीक है, तो कॉल के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कॉल अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है, मान लो कि कल गैप अप खुल जाए मिड कैप निफ्टी यहाँ कहीं अगर आपको मिलता है, या फिर मान लो इस लेवल के ऊपर आ जाए यहाँ कहीं अगर आपको ये कॉल का मिलता है जो कि है 13,400 का कॉल, ठीक है, अगर इस रेंज में अगर आपको ये कॉल मिलता है तो भाई यहाँ कभी भी कॉल बाय मत करना, ऊपर के लेवल पे या ब्रेकआउट्स पर कॉल बाय नहीं किया जाता। अगर आपको कॉल बाय भी करना है
तो कोशिश करना डिप पे अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले इस 13,400 के कॉल में, तो आप लोग एक बार को इस कॉल को ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ऊपर के लेवल पे कॉल नहीं खरीदना है, ठीक है। फिर अगर आपको यहाँ कहीं अगर इस प्रीमियम में एंट्री मिले 293 के आसपास, यहाँ कोई अगर ये बाइंग का कंफर्मेशन दे, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को ये सी ट्रेड किया जा सकता है। या फिर मान लो कि अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, आज के लो के नीचे आ जाता है ये प्रीमियम 13,400 का कॉल, ठीक है, और फिर यहाँ से अगर हमें ये कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से हम एक बार को वापस इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी में हम 13,400 का पुट देख लेते हैं भाई। 13,400 का पुट, इसको हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो 13,400 का ये जो पुट है, अगर आप इसको देखोगे तो ये इसके पास एक मेजर लेवल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप अगर खुल गया, तो ये प्रीमियम या तो आपको यहाँ मिलेगा या फिर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई इन इस रेंज के अंदर इस ब्रेकडाउन पे इस प्रीमियम के 210 से 200 की रेंज में, 190 की रेंज में, यहाँ अगर ये प्रीमियम कोई बुलिश साइन देता है, कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से आप एक बार को 250 से लेके और 282 तक के लिए इस प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर मान लो बड़ा गैप डाउन ही खुल जाता है, मिड कैप निफ्टी अगर इन लेवल्स के ऊपर आ जाता है, इन हाइज के ऊपर आ जाता है, तो भाई अवॉइड करना। अगर ये पुट का प्रीमियम अपने हाइज के ऊपर आ जाता है, अगर फिर आपको इसको ट्रेड करना भी है, तो कोशिश करना डिप का। और डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले पुल बैक पे आपको, तो इस पुट के प्रीमियम को बाय करने की कोशिश करना, अनटिल अनलेस मत छेड़ना। मैं आपको एक एक जानकारी काफी डीपली दे रहा हूं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई निफ्टी पे, ठीक है। तो निफ्टी में बहुत से लोग बुलिश हो रहे थे किस दिन भाई, यहाँ, ठीक है, सबकी सुन के कि भाई अब मार्केट 28,000 चला जाएगा, 30,000 चला जाएगा। तो जिन भी लोगों ने फ्राइडे फ्राइडे और मंडे यहाँ कॉल बाय की, उनका क्या हाल है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, हम देख लेते हैं, ये 3 जून एक्सपायरी आ गया हमारे पास, ये 25,500 का कॉल आ गया, ठीक है। तो 25,500 के जिन भी लोगों ने यहाँ 260, 200 से लेके 260 की रेंज में बाई किया, 90% ट्रेडर्स होल्ड करते हैं। और जिन लोगों ने भी होल्ड करके रखा है अभी तक इस कॉल के प्रीमियम को, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो उन लोगों को अभी तक भाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% का झटका दे चुका है कॉल बायर्स को निफ्टी, ठीक है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि लोग अंधों की तरह भाई ऊपर के लेवल पे हाई प्राइस पर कॉल्स बाय कर लेते हैं। अरे नो डाउट मार्केट बुलिश है, तो ऊपर थोड़ी कॉल बाय किया जाता है। कॉल बाय करना है आपको, नीचे कहीं अपॉर्चुनिटीज देखो ना यार, नीचे कहीं अपॉर्चुनिटीज देखो कॉल बाय करने की। नीचे से कॉल बाय किया जाता है कभी भी। आप ब्रेकआउट पे कॉल बाय करते हो भाई, ब्रेकआउट पे कॉल बाय करने वालों का हाल देख लो, अभी भी 60% लॉस में बैठे हैं वो कॉल बायर सारे के सारे, ठीक है। तो कल की हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए निफ्टी को लेकर, वो भी हम बात कर लेते हैं। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको बेहतरीन ऐसे ऐसे नॉलेज आपको मिल सके, ठीक है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, ठीक है। तो निफ्टी ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर अगर मान लो कि फ्लैट खुल के इसका ब्रेकआउट आ जाता है, या फिर है ना गैप अप खुल जाता है, निफ्टी कहाँ, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, या फिर है ना यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट कर देता है, या फिर बड़ा गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, इन पूरी रेंज के ऊपर ही खुल जाता है, तो आपको बहुत से यूट्यूबर ये सुनाई देंगे आपको डेली डेली कि अगर गैप अप खुल जाता है या ब्रेकआउट आ जाता है तो कॉल में होगा मोटा प्रॉफिट। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फंस मत जाना, वरना ये हाल होगा, 60-60% लॉस लेकर बैठे रहोगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो कि अगर गैप अप खुलता भी है या ब्रेकआउट आता भी है और आपको कॉल ही बाय करना है, तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले ना भाई, तो ही आप कॉल का ट्रेड देखना, अदरवाइज कॉल का ट्रेड मत देखना, ठीक है। ओवरऑल जो निफ्टी में प्लानिंग रहेगी एफआईडीए वालों की ये रहेगी कि ये जितने भी यहाँ कॉल बायर्स थे, इन सभी कॉल बायर्स को इस एक्सपायरी जीरो करना। नीचे नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे चलेगा कि ऊपर भी नहीं जाएगा और इन कॉल बायर्स को जीरो कर देगा। तो अगर ऊपर आपको यहाँ इस रेंज के अंदर यहाँ कहीं ऊपर आपको वापस अगर निफ्टी में यहाँ कहीं अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से समझ जाना एफआईडीआई वाले फिर से पुट बायर्स को प्रॉफिट देंगे। इसके अलावा, ठीक है, ये हमारे पास एक रेंज आ चुकी है, ये एक सपोर्ट है, ओके। चलो ये हटा दो, ये हम एक मेजर सपोर्ट लेते हैं। मेजर सपोर्ट अभी ये है निफ्टी के पास, ठीक है।
तो निफ्टी अगर गैप डाउन खुल जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर कॉल वायर जो फंसे पड़े हैं इन 2-3 दिनों के, उनको जीरो भी तो करना है। तो गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं, या इस लेवल के नीचे खुल जाए, या फिर फ्लैट खुले और तेजी से भाई ब्रेकआउट कर दे, तो सीधा सीधा ब्रेकडाउन ट्रेड मत करना, पुट मत खरीदना। ठीक है, अगर पुट खरीदना भी है तो भाई बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप लोग पुट में एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, सी बाय का अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो एक सी में आपको प्रॉफिट बनने के काफी सारे चांसेस हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तक आ गया, इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया, ये कॉल बायर तो 70-80% लॉस में आ जाएंगे, लॉस बुक कर लेंगे 80-80% का, और आउट हो जाएंगे। अब एफआईडीआई वालों को दिख रहा है कि यहाँ से पुट बायर्स हैं, कॉल बायर्स तो आउट हो गए, तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ऊपर भगा देगा कि भाई यहाँ से पुट बायर्स को जीरो कर देते हैं इस एक्सपायरी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सारी साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अब जल्दी से हम कॉल और पुट दोनों देख लेते हैं। 25,500 का कॉल, ठीक है, तो 25,500 का कॉल अगर आपको इसमें एंट्री देखनी है तो यहाँ कहीं से देखिए। ठीक है, यहाँ 82 रुपए के आसपास अगर आपको कोई एंट्री मिलती है, ठीक है, 82 रुपए के आसपास यहाँ कहीं कि अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन दिखती है इस 25,500 के कॉल में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक प्रॉफिटेबल एक बार को इस 25,500 के कॉल को ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो निफ्टी फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है और ये प्रीमियम फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है इस लेवल का, ठीक है, इस 136, ये जो 140 का लेवल है इसका ब्रेकआउट करता है, तो 140 से लेकर 180 तक एक बार आप इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसके अपोजिट अगर पुल गैप अप खुल जाता है और ये प्रीमियम आपको यहाँ कहीं मिलता है, ऊपर की रेंज में मिलता है, तो भाई अवॉइड करना। और अगर बाय भी करना हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले इस प्रीमियम को बाय करने का, तो आप इस प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हो। तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना। आप पुट देख लेते हैं, ठीक है, कि 25,500 का ही मैं पुट देख लेता हूँ, पुट के बारे में बता देता हूँ आपको। तो 25,500 का जो पुट है वो ऑलरेडी बेचारा बहुत गिरा हुआ है, उसके पास ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है, निफ्टी तेजी से नीचे जाता है, तो ये प्रीमियम तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये लेवल अगर ये निकालता है, तो एक बार को यहाँ तक के लिए 86 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के लिए एक बार को इसको ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और या फिर मान लो कि यहाँ कहीं ये प्रीमियम और नीचे आ जाता है, इस ब्रेकडाउन ही कर देता है ये प्रीमियम, और फिर ब्रेकडाउन करने के बाद अगर आपको कोई ये बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो वापस आप एक बार यहाँ तक के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो ये प्रीमियम आपको यहाँ कहीं मिले, ठीक है, या फिर आपको ये प्रीमियम यहाँ कहीं मिले, इस रेंज के अंदर मिले, यहाँ कहीं मिले इस रेंज के अंदर, तो इसको अवॉइड करना भाई, ऊपर बाय मत कर लेना। फिर भी अगर बाय भी करना हो तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर ये कोई फिर बाइंग का कंफर्मेशन देता है ये पुट आपको, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए वापस से एक बार बाय कर सकते हो। तो ये सारा सारांश था। व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।